Student, today we are going to start class 12 exercise 6.5 question number 5. Student, question number 5 है find the absolute value, absolute maximum value and the absolute minimum value of the following function in the given interval. ये गिवन इंटरवल दे रखा है तो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये मैंने एक तरह का ग्राफ बनाया है इस तरह से। तो देखो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये एक मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये एक मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इन सभी मैक्सिमम में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होती है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। और जो बहुत सारे मिनिमम होते हैं उन सब में जो सबसे छोटा होता है, सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहते हैं। अब इसको कैसे करना है, ये फंक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जबकि एक्स बिलोंग्स टू -2, तो सबसे एक्स जो है -2 और 2 के बीच में लाई करता है। तो अब इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, तो 3x² इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब x इक्वल्स टू 0 आ गया, तो 0 आ गया तो अब हमें एक और सभी क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो 0 जो है -2 और 2 के बीच में यहाँ लाई कर रही है यहाँ पर। तो ऑल क्रिटिकल पॉइंट हो गए -2, 0, 2 और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। अब इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। तो पहले मैंने -2 पे निकाला तो वो -8 आ गया, 0 पे निकाला 0 की क्यूब करा तो वो 0 आ गया, 2 पे निकाला 2 की क्यूब करा तो वो 8 आ गया, क्योंकि फंक्शन था हमारा एक्स क्यूब। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई वो 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई -8। ये -8 तो मिनिमम है और ये +8 मैक्सिमम है। तो इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है साइन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एक्स जो है बिलोंग करता है 0 से और पाई के बीच में। तो सबसे पहले फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा पास आ गया एफ डैश एक्स साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। साइन एक्स इधर जाके पॉजिटिव हो गया, साइन एक्स को इधर लेकर आएंगे तो वो कोस एक्स को साइन के नीचे ले जाएंगे, साइन अपॉन कोस बचेगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने 1 लिख दिया। साइन अपॉन कोस होता है 10x, 1 होती है 10 की टेबल में 10 π/4 की वैल्यू। अब 10 से 10 कट गया तो x की वैल्यू π/4 हो गई। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे आगे 0, π/4 और पाई, क्योंकि 0 π/4 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इन तीनों पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट पर यानी फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो साइन 0 की वैल्यू पहले 0 पे करेंगे। एफ 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो एफ 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये एफ 0 की वैल्यू 1 आ गई है। अब π/4 पर चेक करो, तो एफ π/4 की वैल्यू हो जाएगी साइन π/4 प्लस कोस π/4। π/4 की वैल्यू 1/√2, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2। तो एलसीएम ले लिया √2, यहाँ 1 + 1 यानी कि √2/√2 आ गया। अब 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, √2 से √2 कैंसिल आ गया, 2 आ गया। तो एफ π/4 की वैल्यू √2 आ गया। अब पाई पर वैल्यू फाइंड करेंगे, पाई पर, क्योंकि पाई पे करेंगे तो एफ पाई साइन पाई प्लस कोस पाई। पाई को हम लिख लेते हैं π/2 + π/2, ये 180 होता है ना, और π/2 होता है 90, 90 + 90। इसको भी ऐसे लिख लिया 90 + 90। अब कोस 90 + थीटा कोस थीटा, साइन 90 कोस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई कोस π/2 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 हो गई, क्योंकि ये 90 होता है, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 आ गया। तो एफ पाई की वैल्यू -1 आ गई। तो ये -1 तो होगी मिनिमम वैल्यू और √2 हो गई मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 1, √2 और -1 में से ये मिनिमम है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम √2 और एब्सोल्यूट मिनिमम हो गई -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। बाकी के इसके तुम दोनों पार्ट खुद करोगे। 6 में कहा गया है, 6 में ये कहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट अ कंपनी कैन मेक अ प्रॉफिट फंक्शन गिवन बाई। प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है हमें, तो ये प्रॉफिट फंक्शन है हमारा px। अब सबसे हमें इसको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पहले इसका डिफ्रेंशिएट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने p डैश एक्स और 41 का 0,
24x, x का हो जाएगा 1 तो -24 माइनस 18x², x² का होता है 2x, 2 की 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, तो -36x हो गया। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने वैल्यू पी डैश एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये -24 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, -12 कॉमन ले लिया, 2 + 3x इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x 12 इधर जाकर 0 की डिवाइड में पहुंचेगा, 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2/3, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इस जब x की वैल्यू आ गई, अब इसको हम इस पॉइंट पर, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका हमने अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, सेकंड डेरिवेटिव आएगा पी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 -36 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में था 24 माइनस 36, तो 36 एक्स का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो -36 आ गया। तो पी डबल डैश यानी कि सेकंड डेरिवेटिव -36, पी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू -36 आई है, यानी कि माइनस आई है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। और सेकंड डेरिवेटिव जब 0 हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब हो गया कि पी एक्स जो है वो मैक्सिमम है, लेस दैन 0 होगा तो मैक्सिमम, ग्रेटर दैन 0 होगा तो मिनिमम होता, पॉजिटिव वैल्यू होती तो मिनिमम। अब ये जो किस पॉइंट पर था मैक्सिमम, 2-2/3, तो f -2/3 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये हमने वैल्यू पुट कर दी है फंक्शन के अंदर, जो प्रॉफिट फंक्शन था, x की वैल्यू -2/3 पुट करके ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, तो ये जो हमारा आंसर आया प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ वो 49 का हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या है स्टूडेंट, अब 7 में देख लेते हैं। 7 है ये, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू पूछा है, जबकि इंटरवल दे दिया। अब जब इंटरवल दे देता है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाली थी, यानी क्वेश्चन 5 की तरह हमें से करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि f(x) जो हमारे पास फंक्शन ये था, तो सबसे पहले इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, तो f डैश x हो जाएगा, ये 4 × 12x³ -3 × 24x² + 24x -48, ये 0 हो गया। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए f डैश x की वैल्यू 0, जब 0 यहाँ पर रख दी, अब इनमें से हमने कॉमन ले लिया, 12x² कॉमन लिया तो x -2, 24 कॉमन लिया तो x -2 कॉमन ले लिया तो x -2, 12x² + 24, तो ये ब्रैकेट 0 हो गया और ये ब्रैकेट को 0 रखोगे। जब 12x + 24 की वैल्यू 0 रखोगे तो x² की वैल्यू -2 आ जाएगी और x की वैल्यू √-2, अंडर रूट में जब माइनस का नंबर आ जाता है तो दैट इज़ इमेजनरी नंबर, और जब इमेजनरी नंबर है तो इस पर हम वैल्यू चेक करेंगे ही नहीं, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे नहीं, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो इसे छोड़ देंगे। अब x -2 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो x -2 की वैल्यू हमने 0 रखी, 0 रखने पर हमें x की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 जो है हमारा 0 और 3 के बीच में लाई करता है, तो हमारे पॉइंट हो गए 0, 2 और 3, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब f0 की वैल्यू, f2 की वैल्यू और f3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप खुद फाइंड करोगे और निकाल के मुझे दिखाओगे, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8 स्टार्ट करते हैं। 8 में है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0,2π डज द फंक्शन sin 2x अटेंड इट मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में f(x) = sin 2x, और वो इंटरवल हमारा है x, और 0,2π। तो हमें क्या फाइंड करना है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट व्हाट पॉइंट द इंटरवल, कौन सा पॉइंट होगा इस इंटरवल के बीच में जिस पर sin 2x की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमें वो पॉइंट भी बताना है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इंटरवल दे दिया हमारे पास 0 से, तो यानी कि इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड कराना है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x = sin x का हो जाएगा sin x का cos 2x, और फिर 2x का हो जाएगा 2, यानी कि 2 यहाँ पर लिख दिया हमने। और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए f डैश x = वो वैल्यू 0 आ गई। अब 2 cos 2x की वैल्यू 0 आ गई। अब cos 2x = 0। अब ये वैल्यू हमें अब ये बताना है कि 0 और पाई के बीच में हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 और पाई के बीच में हमें 2x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, देखो, एक तो
कोस 2x इज इक्वल टू 0 जो होती है कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी तो 2x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, कोस से कोस कट गया, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4। पाई बाई 4 जो है 0 और 2 पाई के बीच में है तो x की वैल्यू ये आ गई, सही है। तो एक तो हो गया ये वाला पॉइंट। अब कोस 2x इज इक्वल टू 0 है तो 0 अब देखो किसकी वैल्यू 0 होती है, कोस 2x इज इक्वल कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी 3 पाई बाई 2 की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। आप करके देख लो 90 प्लस। अब कोस से कोस कैंसिल कर दोगे तो 2x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 यानी कि हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 हो गया। 3 पाई बाई 4 भी 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है। अब देखो, अब कोस 2x इज इक्वल टू और 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोस 5 पाई बाई 2 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 0 से 0 इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब कोस 2x इज इक्वल टू कोस 7 पाई अपॉन 2 की वैल्यू भी 0 होगी तो यानी कि कोस, यहाँ कोस आएगा, कोस से कोस तो 2x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 2 यानी कि x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई। अब जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गए, क्रिटिकल पॉइंट जो आए हैं वो हमारे पास x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 जो कि बिलोंग करते हैं 0 और 2 पाई के बीच में। ये सभी पॉइंट 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग करेंगे। अब इन सभी पर हमें जो है साइन 2 की वैल्यू यानी कि अब हमें इन सभी पर वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहले करेंगे पाई बाई 4 पर, f पाई बाई 4 तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी साइन 90, 90 की वैल्यू 1। इसी तरह से f किस पर निकालेंगे, पाई बाई 4 अब आ जाएगा 3 पाई बाई 4 पर निकालो, 3 पाई बाई 4 ले लिया क्योंकि फंक्शन तो है हमारा f इज इक्वल्स टू साइन 2x था तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, 2 से 2 2 जा 4 तो साइन ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। अब इसे कैसे लिखें, तो इसे लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4, 4 पाई में से पाई गया 3 पाई बाई 4 आ जाएगा और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन यानी कि साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। इसी तरह से अब हम f 5 पाई बाई 4 पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये तुम सब वैल्यू निकालोगे, इन सब वैल्यू निकालने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू ही अटेंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ही बतानी है और किस पॉइंट पर होनी है ये बता देना है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो जो है मेरे ख्याल से सिर्फ पाई बाई 4, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये इस तरह से आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।